जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग ओल का जो बीजा है वो लगाने के लिए आए हुए हैं और खेत का पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं इसको दर भी हम लोग बना चुके हैं। और दर बनाए जो हैं वो ट्रैक्टर का जो कटाहर जो जोताई वाला रहता है दर हम लोग उसी से बनाए हैं। क्या है कि ये बीजा के लिए लगाया जा रहा है और बीजा के लिए बहुत ज्यादा मोटा दर का जरूरत नहीं पड़ता है। जो मीडियम जो हम लोग खेत तैयार करते हैं, जोताई करते हैं, वही हल से बनाते हैं। वहां पीछे तरफ एक तो फाल लगा देते हैं या कोई भी जूट बोरा को बांध के हम लोग दर बना लेते हैं उससे। और यहाँ पर हम लोग खेत को अच्छी तरह से जुताई भी किए हुए हैं और जुताई करने के बाद यहाँ दर भी खींचे हुए हैं। और खेत में इतना अच्छा नमी है कि जो हम ओल बीजा लगाएंगे और ओल बीजा में जो आँव खा गया है वो भी धूप के कारण नहीं जल पाएगा। क्या है कि जमीन में काफी अच्छा नमी है और ये जो नमी है बहुत ही अच्छा है, खास करके जो बीजा हम लोग लगा रहे हैं उसके लिए। क्या है कि बहुत ज्यादा अगर सूखा हुआ खेत रहता है और जैसे मिट्टी गर्म हो जाता है धूप से और हम लोग रोपाई करते हैं तो कुछ ऐसा बीजा जो जिसका आँख निकला हुआ रहता है उसको धूप जला भी देता है और वो सड़ भी जाता है। तो इसमें जो है काफी अच्छा नमी है। काहे कि बारिश हुआ था और बारिश का पानी में ये अच्छा नमी भी बना हुआ है खेत में और उसी में हम लोग इसको जोताई करके फिर दर बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं जो दर बनाने के बाद इसमें हम लोग डीएपी खाद और लगा दिए हैं। और डीएपी यहाँ पर जो हम लोग दिए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं दिए हैं। काहे कि डीएपी भी एक ऐसा चीज है जो कि ओल का जो बीजा भी हम लोग डालेंगे इसमें उसको वो भी सड़ा सकता है अगर बहुत ज्यादा डीएपी का मात्रा बढ़ गया तो जो डीएपी का जो मात्रा है वो थोड़ा सा हम लोग हिसाब से डाले हुए हैं यहाँ पर। क्या है कि वो नुकसान ना करो खास करके ओल का बीज को। क्या है कि बहुत ऐसा बार हम लगाए हैं और डीएपी का मात्रा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है तो उससे ओल का बीज को नुकसान भी हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर हम लोग डीएपी जो दिए हैं कितना एक दर में डाले हैं उसको भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे डीएपी जो हम पकड़ते हैं और मान के चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दर की लंबाई कितना है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा खास करके वीडियो के माध्यम से। तो जैसे हम इतना पकड़ते हैं और उसी को इतना मात्रा में हम यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि किसी तरह से बीजा को नुकसान ना हो। क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर हम डीएपी अगर डालते हैं तो ये गर्मी का मौसम है, अभी भले मौसम खराब है और मौसम बारिश का बना हुआ है लेकिन अभी बहुत गर्मी बाकी है। अगर जर्मिशन से पहले अगर इसको मार देता है खास करके ओल का बीज को तो वो जर्मिशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए डीएपी का जो मात्रा है हम लोग नियमित ढंग से दे रहे हैं और साथ में हम लोग रोपाई भी करते आ रहे हैं। आपको हम रोपाई की ओर ले जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हम लोग कितना दूरी में ओल का बीज को लगाते हैं ताकि वो साइज मीडियम साइज का बीजा तैयार हो सके। काहे कि इस बार जैसे हम बीजा लगा रहे हैं छोटा वाला तो वो अगले बार रोपाई के लिए जो हम लोग रोपते हैं और कोड़ के बेचते हैं उस टाइप का बीजा वो तैयार हो जाए। तो उसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग बीजा कितना दूरी में लगा रहे हैं और कौन सा साइज बीजा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो ओल का बीज है ये जो है टोटी है और ये हम आपको बता दे रहे हैं कि ये कोई मद्रासी ओल नहीं है, ये जो है प्योर देसी ओल है। और इसी का जो बीज है उसको हम लोग लगाते हैं। ये अगले साल फिर रोपाई के लिए बड़ा बीज तैयार हो जाएगा, फिर इसको हम लोग फिर से खेत में डालेंगे, तब जाके ये कोड़ के बेचने के लिए तैयार होता है। तो इसके लिए एक साल पहले से हम लोग को तैयारी करना पड़ता है बीज के लिए खास करके। और यही ओल जाके जो है आधा किलो 1 किलो का साइज में ये ओल जो ये टोटी है वही तैयार होता है। फिर इसको हम लोग अगले बार लगाते हैं तब जाके इसको कोड़ के बेचते हैं। यानी ओल का खेती का मतलब है कि आपको 1 साल पहले से तैयारी करना, तब जाके आप ओल का फसल लगा पाइएगा। क्या है कि ओल का जो रोपाई वाला जो बीज है वो बाजार में बहुत ही कम मिलता है, यानी ना के बराबर मिलता है। तो उसके लिए हम लोग घर में तैयारी करते हैं अपना खेत में कि मतलब हमको 1 साल पहले ये ओल का बीज लगाना है तब जाके ये हम ओल का फसल लगा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको दूरी के बारे में बताते हैं कि ये दर तो देख ही चुके हैं कि दर मीडियम दर है जो कि हम लोग जोताई करते हैं वही हर से बनाए हुए हैं। अब इसका दूरी जो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कितना दूरी में इसका हम लोग रोपाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाते हैं, ये जो दूरी आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हम लोग लगाए हैं दूरी। और इससे क्या है कि इसका जो साइज है वो अच्छा साइज भी आएगा। क्या है कि ये जो ओल का बीज आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा रोपाया हुआ है। तो इसको हम लोग जो दूरी है लगभग 4 अंगुरी 6 अंगुरी के दूरी पर इसको हम लोग लगाए हुए हैं और ये जो है साइज अच्छा बनेगा। और इसका जो बीज का क्वालिटी है बहुत ही बेहतर क्वालिटी है। और जो इससे छोटा बीज होता है यानी छोटा टोटी, उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा घना लगाते हैं। क्या है कि वो जो है उतना बड़ा तैयार नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा घना लगाते हैं। लेकिन जो टोटी थोड़ा सा बड़ा हो उसको हम लोग थोड़ा सा दूरी बना के लगाते हैं ताकि उसका जो ओल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा आता है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लगा रहे हैं। उसके बाद इसमें हम लोग गोबर खाद देंगे और गोबर खाद देंगे तो थोड़ा सा गोबर खाद का मात्रा हम लोग बढ़ाते हैं। खास करके गोबर खाद का मात्रा बढ़ाते हैं तो पौधा में क्या है कि हरापन बना हुआ रहता है और हरापन बना रहने से जो ओल का साइज जितना मतलब पौधा जितना लंबा तक रहेगा खेत में अच्छा और स्वस्थ रहेगा, ओल का साइज उतना अच्छा होता है। और जैसे मान के चलिए जर्मिशन हुआ और कुछ दिन के बाद वो पीलापन होकर मर जाता है तो ओल का साइज फिर छोटा हो जाता है। वो जितना पौधा
जितना लंबा समय तक हरा भरा रहता है, मतलब ओल का साइज उतना अच्छा तैयार भी हो जाता है। और हम आपको बता दें कि हम ये कोई टाड़ में नहीं लगा रहे हैं, ये दोन में हम लोग लगा रहे हैं। और दोन में लगाने के लिए थोड़ा सा पहले लगाना पड़ता है। जैसे ये आज है आपका 9 मई, और 9 मई को हम लोग ये ओल का बीजा डाल रहे हैं। जैसे अगर हम लोग इसको टाड़ में लगाना होता तो टाड़ में हम लोग इसको 15 जून के बाद भी लगा सकते थे, काहे कि टाड़ में लंबा समय तक वो जलकता नहीं है खेत, तो उसमें लंबा समय तक बीज पौधा जो है वहाँ मजबूती से खड़ा रहता है। और ये दोन है, यहाँ पर बारिश हो जाएगा, खेत जलक जाएगा तो निश्चित ही रूप से पौधा कमजोर भी हो जाएगा और वो पीलापन होकर मर भी जाता है। तो उसके लिए इसको हम लोग पहले लगा रहे हैं, आज 9 मई को लगा रहे हैं। और जब तक हम लोग टाड़ में लगाएंगे तब तक इसका जर्मिशन हो चुका हुआ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको जल्दी लगा रहे हैं कि ताकि बारिश होने से पहले पौधा पूरी तरह से तैयार हो जाए और ओल का साइज हम लोग का रोपाई के लायक यहाँ तैयार हो जाए। तो उसी लिए हम लोग इसको जल्दी लगा रहे हैं ताकि बारिश से पहले ये ओल मेरा तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों, ये दोन है जिसके कारण से हम लोग आर का किनारे में जगह छोड़े हुए हैं, इस तरह से पूरा यहाँ वहाँ छोड़े हुए हैं ताकि इसमें गहराई से हम लोग नली निकाल सके और पानी का निकासी कर सके। काहे कि दोन में सिंचाई से ज्यादा इस सब फसल के लिए, जैसे अदरक हो गया, ओल हो गया, इस सब फसल में ध्यान देना पड़ता है पानी निकासी का। तो हम लोग पानी निकासी के लिए पहले से जगह छोड़े हुए हैं ताकि नली को गड्ढा से तैयार करके जो खेत का पानी है उसको हम लोग बाहर कर सके, ताकि खेत जल्दी जलके ना और पौधा अच्छा से तैयार हो सके। काहे कि कोई भी फसल आप जान सकते हैं कि जितना अच्छा पौधा रहेगा फसल आपका उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए फसल को अच्छा रखने के लिए पानी से बचाना बहुत ही जरूरी है, खास करके बरसात का पानी से। तो देखिए दोस्तों, जो ओल का जो बीज है, टोटी है, उसको हम लोग साइज बना के रखे हुए हैं। जैसे छोटा साइज को अलग कर दिए हैं और जो बड़ा साइज टोटी है उसको अलग किए हैं ताकि रोपाई के समय हम लोग एक नाप से, एक मात्रा से इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो साइज है टोटी का, ये बड़ा साइज है और बहुत ही अच्छा साइज भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइज जो है इसको हम लोग इसको ग्रेडिंग किए हुए हैं। और ग्रेडिंग करने का एक ही फायदा होता है कि इसको हम लोग एक तरीका से खेत में लगा सकते हैं और रोपने वाला भी जो इसको रोपाई करती है वो लोग भी ना गड़बड़ाए, काहे कि इसका जो दूरी वो लोग बराबर ढंग से लगा सके। तो उसके लिए हम लोग इसको छटिंग करके जो साइज है उसको अलग किए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसको हम लोग जो रोप रहे हैं तो किस तरह से इसका हम लोग रोपाई कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है खाद दिया हुआ है उसी लाइनिंग में इसको हम लोग दे रहे हैं, इस तरह से दूरी बना के। काहे कि जैसा बीज है वैसे ही हम लोग इसको डालते हैं। जैसे छोटा हो गया तो उसको नजदीक कर देते हैं और जो बड़ा हो गया उसको थोड़ा सा दूरी बना के हम लोग इसका रोपाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सभी गमला में एक बराबर जो बीज है वो एक साइज का है और आप देख सकते हैं इसका हम लोग रोपाई भी करवा रहे हैं। और यहाँ पर खाद पहले दिए हुए हैं और इसका रोपाई करने के बाद तब जाके हम लोग इसमें यही लोग सभी लोग मिलकर फिर इसमें गोबर खाद डालेंगे, तब जाके इसको हम लोग मिट्टी चिपेंगे। काहे कि अभी का जो मौसम है बहुत ही अच्छा मौसम है सुबह सुबह का। काहे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी ओल में चीगा आ गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से चीगा आ गया है। और बहुत ज्यादा हार्ड धूप में रोपाई करने से ये जो चीगा है उसमें कालापन आ जाता है और जन्मिशन में काफी दिक्कत भी होने लगता है और जो नहीं जन्म पाता है वो अंदर सड़ भी जाता है। तो जैसे मान के चलिए, जैसे धूप कम रहता है, जैसे दोपहर में हो गया या सुबह सुबह का जो मौसम हो गया, इस तरह से रोपने से जो ये जो चीगा है वो खराब नहीं होता है और जमीन में नमी भी है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग इसका रोपाई कर रहे हैं। जब तक धूप हार्ड होगा तब तक इसमें हम लोग मिट्टी ढक भी देंगे, तो इससे किसी प्रकार का ओल का बीज को नुकसान नहीं होगा और जर्मिशन में बहुत ही आसानी से इसका जर्मिशन भी हो जाता है। तो यहाँ रोपाई के बाद इसमें गोबर खाद डालेंगे और फिर इसको हम लोग पावर बीडर से ही इसमें मिट्टी भी ढकेंगे। काहे कि मान के चलिए इतना इतना को ढक पाना, अभी जब मान के चलिए लेबर का खर्च जो है बच जाता है, काहे कि पावर बीडर से ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा मिट्टी जो है ओल के ऊपर ढकाता है और गहराई से वो सजाता भी है। तो इसीलिए हम लोग पावर बीडर से ही इसको अति करते हैं, ढकते हैं। और जैसे मान के चलिए ये दर है दोनों, तो एक ही दर से दोनों तरफ मिट्टी देते हैं, फिर एक दर छूट जाएगा, फिर वहां आगे उसी तरह से हम लोग इसको ढकते हैं। सभी दर को ढकना छूटना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए इस तरह से हम लोग इसको रोपाई भी करवाते हैं कि दोनों तरफ से ये ढका जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।